अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर आपको रमज़ान नशरियात इफ्तार आमिर के साथ और एक्सप्रेस टेलीविज़न है, इसमें खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मुहतरम, मैं इस वक्त अपने ऑफिस के बाहर यानी एक्सप्रेस के नीचे हूँ और यहाँ पर अभी थोड़ी देर में ट्रक आ रहा है। वो ट्रक जो कि मैंने भी आपको बताया कि उसमें फ़िनाइल है, ब्लीच है, उसमें मशीनें हैं जो स्प्रे करेंगी, पीपी हैं, प्रोटेक्टिव सूट्स हैं, उसमें अद्वियात हैं, इंजेक्शंस हैं, उसमें जो है सैनिटाइज़र्स हैं, उसमें ब्लीच है, उसमें सोप है, उसमें बच्चों के पैम्पर्स हैं यानी डायपर्स हैं। ट्रक हमने ये मिलकर तैयार किया है। तूबा इसमें शामिल है, मैं हूँ, बिशा अब्बास है, इमरान है, वासिफ भाई, हम सब ने मिलकर इसको तैयार किया। बहुत इसमें हमने अपनी अर्खरेज़ी इसको हमने बहुत ही एहतियात के साथ एहतियाती तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखते हुए हमने ये सारे काम किए। और ये भी हमने किया है ख़ास तौर पर कि ये मुस्तहिकीन तक पहुँचे, यानी मुस्तहिकीन से मुराद डॉक्टर हज़रात को दिया जाए, क्योंकि उसमें पीपी यानी प्रोटेक्टिव सूट्स हैं और वो प्रोटेक्टिव सूट्स जो है वो डॉक्टर तक पहुँचे जो इस वक्त पैरामेडिकल स्टाफ यानी पैरामेडिक्स जिसको कहते हैं और जो डॉक्टर हज़रात हैं जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर और वो काम कर रहे हैं तो उन तक पहुँचे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। पूरा ट्रक हम हॉस्पिटल भिजवा रहे हैं माशाल्लाह, ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये है मास्क है, ये है वो सूट, इसको हम लेमिनेट करा रहे हैं पीपी सही सही, और उसके अलावा ये हैंड सैनिटाइजर दूसरा दिखाइएगा ताकि आप देख रहे हैं कि किस क्वालिटी का जा रहा है। ये मेरी तरफ से और इसमें डॉक्टर साहब कुछ अद्वियात भी हैं। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहेंगे हम ये चीज़ें जो कर रहे हैं अस्पतालों में भिजवाने का? आज डॉक्टर जमाल लेकर जा रहे हैं NICH बच्चों के अस्पताल में, हमदर्द में अलग जाएगा। ज़रूर, बहुत अच्छी कोशिश है, बहुत इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ये आप अपना हिस्सा इसमें डाल रहे हैं, इससे और लोगों को भी बिल्कुल होना चाहिए कि वो भी अपना हिस्सा डालें, जो जिसकी जितनी हैसियत है वो करें। और ये बहुत इस वक्त ख़ास तौर पे ये जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है इसकी बहुत कमी है हॉस्पिटल्स में, और ये एक्चुअली वैसे तो डिस्पोजेबल चीज़ें होती हैं लेकिन बहुत सी जगह रीयूज़ भी हो रही हैं, तो जितनी ज़्यादा तादाद में पहुँचे उतना अच्छा है। तो ये एफर्ट बहुत अच्छी है आपकी और इसको बिल्कुल जारी रहना चाहिए। डॉक्टर साहब ये सामान है या हमारी तरफ से आपको बड़ी नवाजिश आपकी, ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि बताया कि इस मुश्किल वक्त में जहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हमारे ये इस मर्ज से मुकाबला कर रहे हैं, उनकी अपनी प्रोटेक्शन ज़रूरी है। वो खुद सेहतमंद रहेंगे तो दूसरों को सेहत पहुँचा सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है डॉक्टर साहब के लोगों को अस्पतालों में आप लोग जो हैं जो फ्रंट लाइन पर हैं, डॉक्टर हज़रात जो हैं, आपका नाम असल में लिखा जाएगा तारीख में, आप लड़ रहे हैं। मैं भी थोड़ी देर पहले डॉक्टर फुरकान का जिक्र कर रहा था, जिन्हें जो बेचारे घूमते रहे एम्बुलेंस के अंदर, उन्हें अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं मिल सका। तो मैं आपको खुशखबरी बताना चाहता हूँ, 2 वेंटिलेटर मैंने इंपोर्ट किए हैं। माशाल्लाह, बिल्कुल बहुत अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। जी जी, मैं हैरान था, मैंने कहा डॉक्टर साहब कह रहे करोड़ रुपए का, तो वो पता चला वो उतने का ही है जो आप इस वक्त हो गए होंगे, क्योंकि वैसे इससे वबा से पहले 25-30 लाख का वेंट मिलता था, लेकिन अब ज़ाहिर शॉर्टेज है तो वो प्राइस भी बढ़े होंगे। लेकिन ये इस एफर्ट का जितना तारीफ़ की जाए कम है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, सबको करना चाहिए। वेंटिलेटर्स तो खैर बहुत बड़ी पैमाने की चीज़ है, लेकिन ये जो आपने छोटी छोटी चीज़ें की हैं ये उससे ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि लाइएगा यहाँ लाइएगा यार डॉक्टर साहब, ये अद्वियात हैं, ये जा रहे हैं, इधर रखिएगा। डॉक्टर साहब ये तो है सिरिंज के पैकेट, ठीक है ना? अच्छा, ये अब आप बताइएगा इस दवाई देखना उठान जी। ये वॉमिटिंग के लिए होती है, मतली वगैरह के लिए, तो काफ़ी यूज़फुल दवाई है। ये एंटीबायोटिक है, जो केसेस में अगर साथ में कोई इन्फेक्शन भी चल रहा हो तो वहाँ पे काम आएगी बिल्कुल। और ये भी एंटीबायोटिक है अच्छी। ये पेन किलर है, ख़ास तौर पे जो पेशेंट्स को चेस्ट में पेन वगैरह बॉडी बहुत होता है, वहाँ पे ये इंजेक्शन ट्रेमोडोल। बस बहुत बहुत शुक्रिया। ये कोशिश जारी रहनी चाहिए और आपके तवज्जुह से ये नेकी का पैगाम और लोगों तक भी पहुंचना चाहिए ताकि वो भी अपना हिस्सा डालें, क्योंकि ये सब इस जंग का मुकाबला हम सब ने मिलकर ही करना है। अगर कोई भी एक हिस्सा सोसाइटी का अकेले ये काम नहीं कर सकता। जब सब साथ होंगे तो हमारी क़ुव्वत भी बढ़ेगी, हमारा हौसला भी बढ़ेगा, ताकि हम ये मुकाबला कर सकें, ख़ास तौर पे मेडिकल का। ये हमदर एक जी बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल। हमने डॉक्टर साहब ने साथ हमारे डॉक्टर साहब से जो मरासिम है वो ये कि डॉक्टर साहब आदम जी कॉलेज में साथ होते थे, फिर डॉक्टर साहब
डॉक्टर साहब आदम जी कॉलेज में साथ होते थे, फिर डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह सिंध मेडिकल कॉलेज में पढ़ते रहे और वहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट हुए, वहाँ से बाहर निकले। मैं लियाकत मेडिकल कॉलेज चला गया था, हम दोनों का दोस्ती साथ छूट गया था। जब यहाँ आए तो पता चला तो हमारे दोस्त हैं। आज ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह हॉस्पिटल में, वहाँ हमदर्द में। तो अब ये जब जाएंगे लेकर सारा सामान हमदर्द हॉस्पिटल में, तो हमारे डॉक्टर साहब लेकर देखें, हम स्टेट ऑफ वॉर में, एक जंगी सूरत हाल है और लोग बहुत परेशान हैं। लोगों के पास इलाज मुआवजे की फैसिलिटीज़ नहीं है, डॉक्टर्स के पास जाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बहुत से डॉक्टर्स खुद पेशेंट से डर रहे हैं। तो जो अपना जितनी एफर्ट कर सके वो बहुत बड़ी बात है। ये तो खैर आपने बहुत ही ज़्यादा किया। इजाज़ उमेर साहब। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जितना ज़्यादा हमारे लॉकडाउन हुआ है, काफ़ी लोगों को परेशानी, कारोबार बंद हैं लोगों के, हम सेफ्टी मेजर्स के ऊपर काम करने को तैयार हैं और अगर गवर्नमेंट हमें इजाज़त देती है तो हम पूरा अपना SOPs के थ्रू काम करेंगे और इंशाल्लाह हमारी तरफ से हम यकीन दिलाने के आते हैं, हमारी तरफ से कोई कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। हमारी तरफ से हर चीज़ को अपना डिसइंफेक्ट करके बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होती है अब दोबारा स्टूडियोज़ में। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर जमाल साहब आपका। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए, अभी ऊपर चल रहे हैं, आपसे थोड़ी सी बात करनी है और यहाँ पर हम एक लेते हैं वक्फे के बाद हाजिर होंगे, स्टूडियो में मुलाकात होगी। ये सामान जा रहा है NICH, ये 2 ट्रक्स जा रहे हैं NICH, जिसमें बच्चों के बिस्किट्स हैं, बच्चों के पैम्पर्स हैं यानी डायपर्स हैं, अद्वियात हैं, मास्क हैं, ग्लव्स हैं। अभी मुझे दीगर मास्क के लिए कह दिया गया, वो मैं अभी तैयार करवाता हूँ यानी मंगवाता हूँ, वो इसके अंदर हम शामिल करेंगे। थैंक यू बिशा, थैंक यू तूबा, थैंक यू इमरान भाई, हम सब ने मिलकर ये सारा काम किया है और मैं अपना तो ये सिर्फ इतना कहूँगा कि छोटा सा हिस्सा इसमें शामिल है। मिलकर ही काम करते हैं, हम सब ने मिलकर करना है। इसमें ये नहीं देखना कि क्या पैसे खर्च हो रहे हैं क्या नहीं है, ये सब के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए। इंशाल्लाह ताला भी और हॉस्पिटल में जाएंगे, 3 हॉस्पिटल्स का इंतखाब हो गया है। एक NICH जा रहा है, सीमी जमानी साहब के बाद जाएगा, हमदर्द यूनिवर्सिटी हम पहुँचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्फे में आप महमूदा सुल्ताना फाउंडेशन और आपने देखा अभी हम नीचे अपने दफ्तर के बाहर, जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि हमने ये ट्रक्स रवाना कर दिए। NICH पहुंच चुके हैं, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ चिल्ड्रन हॉस्पिटल NICH हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर जमाल के पास। अब ये प्यारा अंदाज़े नहीं किए। हमारे ट्रांसमिशन में कुछ लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि जब बराह रास्त लिखा हो तो बराह रास्त ही लिखा रहना दें उसको। अभी हम जब देख रहे थे बराह रास्त था, उसके बाद जब मैं ऊपर आया पहुंच रहे थे तो आपने बराह रास्त हटा दिया। तो मोई साहब इसको ज़रा देखें, मशवरा करके काम किया करें, थोड़ा ये बड़ा ज़रूरी होता है। नहीं ये हाँ ये ज़रा लाहौर को बोल दें, अगर इस तरह होगा तो फिर कुछ उस तरह भी होगा ना, इस तरह थोड़ा ख्याल करें। हाँ तो इसलिए ज़रा मैं एक वक्फ़ा लेता हूँ, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं। एक वक्फ़ा लेता हूँ। और जब ये मेहमान यहाँ बैठे हैं तो थोड़ा सा कंटेंट को समझने वाले, इसे मैं कहता हूँ हमूद को मत रखा करें, उसकी कंटेंट समझ में नहीं आता। जब बैठे हुए इस वक्त वो रो रहे हैं, अभी हमें पैकेज नहीं देखना, पैकेज छोड़ दें, ख़त्म करें पैकेज। यहाँ बैठे हुए रो रहे हैं, ये आदमी रो रहा है, इस आदमी की आंखों में आंसू है। और ये क्यों रो रहा है? ये आदमी रो रहा है अपनी बीवी के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि बीवी 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यह आपको सुनने दीजिए, मगर हर बीवी मोहब्बत के काबिल होती है। आपने उसके हुकूक अदा करने, आपने उससे मोहब्बत करनी, प्यार। ये कितना अजीम आदमी है कि जो अपनी बीवी के इलाज के लिए रो रहा है, इसकी आंख में आंसू है, इसे अपने बच्चों का, अपनी बीवी का इतना ख्याल है कि ये तड़प रहा है और ये चाहता है कि आज मैं आमिर भाई के पास आया। आमिर भाई की क्या औकात, आमिर भाई की हैसियत, आमिर भाई किसी खाते में नहीं आते। आमिर भाई छोटे से एक इंसान है, लेकिन आपने इतनी इज्जत दे दी मुझको कि आप ये कह रहे हैं कि आमिर भाई के शो में आऊँगा, मैं कर दूँ। आमिर भाई क्या कर सकते हैं? आमिर भाई की औकात करने वाली ज़ात परवरदिगार की, और वही करने वाला। लेकिन आपके आंसू आपकी बीवी की ज़िंदगी बचाएंगे इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। मैं मजबूर हूँ इस वक्त के हाथों के, कोरोना की वजह से मैं उठकर आपको गले नहीं लगा सकता। आप वो शख्सों के जिसे गले लगाना चाहिए, जिसको मिसाल बनाना चाहिए। कौन इस दुनिया में आज लोग अपनी बीवियां मर जाती हैं उनको पूछते नहीं, रो रहा है बेटा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, इसलिए मैं उस वक्त रोक रहा था कि मैं बताऊं कि इस आदमी की आंखों में आंसू है। ये देखिए, ये उस्मान मेमोरियल हॉस्पिटल का इनके पास पूरे इनके कागजात इनके मौजूद हैं, इनके पूरे
आप जो दस्तावेजात मौजूद हैं इनको इलाज करते हैं। इलाज आप करा सकते हैं। बच्चे बैठे, छोटे छोटे बच्चे दोनों। मुझे एक रिक्शे वाले की वीडियो आई है, रिक्शे वाले के घर में, मैं आपको क्या हो सकता है मैं दिखा दूं बाद में। रिक्शे वाला वो कूड़े में से चुन चुन के खाना अपने बच्चों को खिला रहा है और 5 बच्चे उसके वहीं पर है। छिपा भाई, कोरोना की वजह से क्या करें, रोजगार बंद पड़े हैं, लोग किधर जाएं, लोग किस तरह से अपना इस वक्त गुजार रहे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इसी कॉलर एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ले लीजिए, कॉल लेके मुझे बताइएगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि आप ये सिर्फ देखिए कि अब ये खातून है, अब इनकी जो जिंदगी की जो घड़ियां हैं वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, लेकिन डॉक्टर अपने तजर्बे की। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। जी मैं इनके इलाज के लिए मैं अपनी तरफ से भी देना चाहती हूँ 1 लाख। जी 1 लाख 3 लाख रुपए देना चाहती है। बहुत बहुत 1 शुक्रिया। लाख 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए देना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। 1 लाख रुपए, 5 लाख आपको चाहिए से 1 लाख आ गए। हमारे इस पूरे चैनल पर जब ये ट्रांसमिशन करते हैं, हमारी एक बहुत, बल्कि हमारी रूए रवाएँ, हमारी दोस्त भी हैं, हमारी साथी भी हैं, हमारी बहन भी हैं, हमारे हर तरह से हर रिश्ता उनके साथ है। वो यहाँ पर हमारे साथ होती हैं, इधर उधर फिर रही होती हैं, काम करती हैं सारा। उनका नाम है हिना अमान। उनका अपना काम भी है, यहाँ भी काम करती है, लेकिन उन्होंने अभी ये पैकेज देखा, मुझे बताया है। अल्लाह ताला उनको खुश रखे। आप उनके बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। उनका एक बेटा है, उनकी एक बेटी है, उनकी अम्मी है, घर में उनकी फैमिली है, उनकी बहन है, वो बीमार भी है। अल्लाह ताला उनकी बहन को सेहत दे। तो उनकी तरफ से 1.5 लाख रुपए आपके लिए अभी अनाउंस किया। तो इस तरह से 2.5 लाख रुपए हमारे पास आ गए। थैंक यू हिना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 1.5 लाख रुपए उनके, 1 लाख रुपए इधर आ गए। अब हमें सिर्फ और सिर्फ ये कि 2.5 लाख रुपए और चाहिए। 2.5 लाख रुपए चाहिए, आपका काम हो जाएगा। हॉस्पिटल में तारीख क्या दी है बेटा नशीता, इधर आइएगा, ये लीजिएगा। मैं तारीख ऑपरेशन की क्या है, क्या करना है, ये मुझे बताइएगा। तो हो गई थी अचानक ख़राब। आपका दाया फेफड़ा बुरी तरह मुतासिर है जी, दाया फेफड़ा। तो उधर जब मैं गया, उन्होंने ये रिपोर्टें देखी। रिपोर्टें देखने के बाद उन्होंने कहा कि इसको एडमिट करा दो फ़ौरन। जी, तो उन्होंने बोला जाके आप पैसे जमा कराएं। तो मेरे पास पैसे नहीं थे जमा कराने के, उन्होंने एडमिट नहीं किया। उन्होंने बोला आप जितनी जल्दी हो सके इसे एडमिट करा दें। हाँ, ये आपका फेफड़ा, ये मुतासिर है, साफ इसमें नजर आ रहा है। एक्सरे, ये रहा इनका फेफड़ा, दाया फेफड़ा है, ये मुतासिर है, जिसकी वजह से इनको सांस लेने में आपको तकलीफ महसूस होती होगी। एकदम से तबीयत ख़राब हो जाती है, अचानक एकदम से पता ही नहीं चलता, किसी टाइम कुछ है, किसी टाइम कुछ है। अली मोहम्मद साहब होते तो मैंने एक्सरे दिखाता। अली मोहम्मद साहब लैब में काम करते रहे, बताते। तो बार एकदम इनकी तबीयत बिगड़ जाती होगी, सांस फूलती होगी, कभी कभी नकाहत और बेहोशी का दौरा भी हो जाता है। ऐसा होता है। एग्जैक्टली ऐसा होगा। इसका मतलब आपका दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा यानी तकलीफ में है, और ज़ाहिर है कि उसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं पहुँच पा रहा है। तो जब 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है, अगर कोई करना चाहे, हमारे पास ये एक्सप्रेस हेल्पलाइन ट्रस्ट की तरफ से और महमूद हसन ट्रस्ट की तरफ से, आप पेपैल लगा के रखिए प्लीज़, मेरी आपसे गुजारिश है। पेपैल आप लगा के रखें और इनको कॉल मिला लें, नंबर लग क्यों नहीं रही कॉल। एक तो हमारे यहाँ से ये कॉल अच्छा जी ठीक है। तो ये उनकी कॉल, ये तस्नीम साहिबा हैं यूएसए से। ये हमारी बड़ी पुरानी जानने वाली हैं। मैं जब भी मिलाद पढ़ता था, जाता था मैं यूएसए में, तो इनके घर में मिलाद पढ़े, इन्होंने अरेंज कराए। फारूक भाई इनके शौहर हैं, तस्नीम साहिबा। तो तस्नीम साहिबा की तरफ से आपके लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया। 1 लाख रुपए उनकी तरफ से हो गया। अब 1.5 लाख रुपए की हमें चाहिए। ये आप रखिएगा। ये इलाज का से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी घर के अखराजात वगैरह के लिए। एक्सप्रेस हेल्पलाइन ट्रस्ट, महमूद सुल्ताना फाउंडेशन। और मरहबा वाले, मैं अभी आपको देखिए 60,000 रुपये और करा देता हूँ। मरहबा वालों की तरफ से मैं आपको एक मोटरसाइकिल दूंगा। अच्छा, अभी आपके पास सवारी है कोई? तो अभी आप उसको मत बेचना, आप उसको मत बेचना। अभी आप उस सवारी को इस्तेमाल करना। मरहबा इस वक्त इतना काम कर रहे हैं हमारे साथ मरहबा वाले कि वो जो आप लोग आते हैं, दुखी लोग हैं, मुस्तहिक लोग हैं, उनको मरहबा वालों ने कहा है कि डॉक्टर साहब जो है वो आप इनको मोटरसाइकिल दें। ये मैं मरहबा वालों की तरफ से, ताकि आपके पास सवारी आपकी अपनी हो, ताकि आपको
किसी के कोई रिक्शा टैक्सी वगैरह की जरूरत ना पड़े, ये मरहबा की मोटरसाइकिल की चाबी आप दिखाएंगे, ये मरहबा की मोटरसाइकिल आपके लिए, ये आपके लिए। ठीक है सर। इसको बेचना नहीं है। नहीं सर, क्योंकि अभी आपके पास ये पैसे आ रहे हैं और अभी पैसे और पहुंचेंगे। और इंशाल्लाह। कड़ा पहने हुए हो, मौला को मानते हो? जी सर। चलो ये ठीक है। अब ये कॉल एक आई है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन सा बात करें? मैं बात कर रही हूँ, मिसेस खान बात कर रही हूँ, नजर एरिया से। जी जी सर मैं ये कि परसों एक मैंने प्रोग्राम देखा था, जी जी। एक बच्चा आया था जो नीडी पर्सन था। हाँ। वो ये था कि उसे ना एजुकेशन के लिए 2 बेटे थे उनके, हाँ। ठीक है। तो स्कूल मेरा है, अगर ये बच्चों से कांटेक्ट हो जाए तो मैं स्कूल कहाँ पर है आपका? स्कूल कहाँ पर है आपका? स्कूल हमारा है एहसनाबाद में। कहाँ पर? एहसनाबाद। एहसनाबाद में? जी। अच्छा एहसनाबाद, ठीक है। मैं ठीक है। आप चाहती हैं उन बच्चों को पढ़ाना? अब मैं भेज दूं? इंशाल्लाह उनको मैं भेज दूं उनको आपके पास? मैं भेज दूं? बिल्कुल बिल्कुल बहुत उन्हें भेजिए। आपको मेरा आपको मेरा ये सलाम तजिया मुझे देख रही हैं, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूँ। बहुत बहुत हाँ, शुक्रिया, मैं- बहुत मैं- शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी मैं बच्चों को भिजवा देता हूँ। हमें सिर्फ 1 लाख रुपए का और इंतजाम करना है। अगर 1 लाख और हो जाए 1-2 मिनट के अंदर तो फिर वरना वक्फा लेंगे, फिर मैं बता दूं क्या। अगर कॉल मिलाएं आए, पेपैल आपके सामने, इस बार आप अमाउंट दें, आ जाए। 1 लाख रुपए की बात, सिर्फ 1 लाख रुपए। आप 50,000 छोड़ दो, मैं दे दूंगा। 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, सिर्फ 1 लाख रुपए। कोई बंदा, कोई अल्लाह का बंदा आए और आकर इस वक्त इस शख्स की मदद करे जो अपनी बीवी के इलाज के लिए तड़प रहा है। 1 लाख रुपए की जरूरत है। तस्लीम ने में दे दिए, हिनामान ने में दे दिए, 1 लाख की कॉल आ गई। हमें 1 लाख रुपए चाहिए, सिर्फ 1 लाख रुपए। ये घराना आज यहाँ से 5 लाख की मदद के साथ जाए। 1 लाख रुपए। मैं सिर्फ 1.5 मिनट मेरे पास और है। 1 लाख रुपए मैं इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह के किसी बंदे का कोई कॉलर आए, प्लीज आइए, आइए। ये मगफिरत का शरा है, गुजर रहा है। ये आज 11वां रोजा गुजर जाएगा, उसके बाद फिर 12वां, 13वां, 14वां, इस तरह से मगफिरत का शरा भी गुजर जाएगा और फिर उसके बाद जहन्नम से निजात का शरा आ जाएगा। मगफिरत के जशरे में मगफिरत बढ़ती है। मगफिरत अल्लाह ताला बांट देता है सब में। एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं पूरा प्रोग्राम देखा भाई आप चुप हो जाओ, नहीं बोलो बीच में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा आपको पहले तो शादी की सालगिरह बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इमरान भाई, अच्छा इमरान भाई की आवाज आ रही है। जी इमरान भाई, आज आपने जो काम किया मुझे बड़ा मजा आया देख के, मेरा बड़ा दिल खुश हुआ। इतनी मेहनत की आपने। इमरान भाई सारे कार्टन NICH गए डॉक्टर जमाल के पास, और अब ये मजीद जो कार्टन है ये जाएंगे सीमी जमाली के पास, फिर हमदर्द हॉस्पिटल जाएंगे। इसमें बिशा का, आपका, सबका, हम सबका एक किरदार है। बहुत बहुत शुक्रिया कि ये सब काम हो रहे हैं। नहीं, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपकी वजह से हम ये काम करने के हद तक पहुंचे। और आपके जो लड़के थे, वो वॉलंटियर्स जो थे, उन्होंने सामान पहुंचा दिया डॉक्टर जमाल को। अच्छा पहुंच गया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और डॉक्टर जमाल ने डिमांड की थी, वो भी हमने पूरी करवा दी। उनको हॉस्पिटल में सफाई स्प्रे करवाना था, तो वो भी हमने उनके। अच्छा वो जो 2 वेंटिलेटर है वो आ गए? जी 2 वेंटिलेटर आ गए इंशाल्लाह। और वो बस थोड़ा सा वो मुझे आप बताइएगा ना, फिर हम निकलवाएंगे उसे जाकर, क्योंकि हमने उसकी ड्यूटी वगैरह सब दी हुई है। जी ड्यूटी तो भर दी है, वो थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम बनी थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, तो वो इंशाल्लाह आज कल में क्लियर हो जाएगी, तो हम हैंड ओवर कर देंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। इनके लिए कुछ अगर आप ऐलान करना चाहें तो ये हमारा एक मामला निमट जाएगा। कौन सा वाला? ये जो बैठे हुए इनका दिल का मसला है, दिल का इलाज है। 1 लाख रुपए की बस जरूरत है। 50,000 रुपए इधर से कर दें। कितने? 50,000 रुपए। 50,000 रुपए इमरान भाई की तरफ। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए इमरान भाई की तरफ से, 50,000 रुपए मेरी तरफ से। चले इसको करके, और बाकी जो बचेंगे हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। अगर कहीं 50,000 की कमी पेशी आ रही है हम कर लेंगे। इलाज के लिए हम आपकी बीवी को ये सारे पैसे जमा होंगे। अल्लाह पाक सलामत रखे, अल्लाह पाक खुश रखे आपको सर। रोना मत, रोना मत, रोना मत, खत्म यहीं पे। रोना मत, रोना मत, मुझे दुख होगा, रोना मत, रोना मत। खुश रहना, खुश होके जाना। बच्चे हैं, देखो तुम्हें रोते देख के बच्ची रो रही। रोते नहीं। असल में क्या होता है, बच्चों पे असर पड़ता है इसका। और आप बहन क्यों रो रही हैं? कुछ कहना चाह रही हैं? बीमार रहती हूँ, मेरी वजह से बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे स्कूल, बच्चों की पढ़ने अच्छा की उम्र बच्चे है। नहीं पढ़ पा रहे। वो जो एहसनाबाद वाली खातून है हफ्सा, उनको आप मिलाइएगा। हफ्सा, एहसनाबाद की जो स्कूल जिनकी है, ये दोनों बच्चों को भी वहीं पे भिजवाते हैं। 1 साल से पढ़ाया था, वो भी गवर्नमेंट के स्कूल में, तो फिर से अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो टाइम पे नहीं जा पाते थे बच्चे, तो मिसों ने नाम काट दिया था। और फीस की वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि ये जॉब पे भी नहीं जा पाते थे।
बस ये इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सब बेहतर हो जाएगा। अब ज़्यादा गम न करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस अल्लाह का शुक्र अदा करें, सबसे हो जाएगा। मैं अपने लाहौर के लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरे लाहौर के लोग जिस वक्त देख रहे हैं ट्रांसमिशन, जो हमारी ट्रांसमिशन की टीम है, मेरे साथियों, ये आपका अपना चैनल है। जब आपको कोई चीज़ ब्रेक करनी हो या कोई ब्रेक लेनी हो, हमसे मशवरा कर लें। हम यहाँ पर भी पूरी ट्रांसमिशन कर रहे हैं, आप लाहौर वालों को नहीं पता। थोड़ा सा अगर हमसे कोऑर्डिनेशन में आ जाए, कहाँ पे कट करना है, कहाँ पे नहीं करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। हम सब मिल के कर रहे हैं, आप हम एक हैं, तो ज़रा सा थोड़ा सा इसमें हमें मिलकर थोड़ा कोऑर्डिनेशन बेहतर करनी है ताकि बेहतर हो जाए। ये आपकी वजह से, हमारी वजह से काविश है, तो इसको हमें इसी तरह से लेके चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अपने लाहौर की तमाम साथियों का जो इस वक्त ट्रांसमिशन में अनथक मेहनत कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। कराची में जो कर रहे हैं अनथक मेहनत, बट कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी, बहुत ज़रूरी है। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।